हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वह है रस। यह जो है आपका हिंदी का टॉपिक है और यह टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बीएसएससी मेंस के दृष्टिकोण से। यह केवल बीएसएससी मेंस के लिए नहीं बल्कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है आयोजित कराए जाते हैं, ऐसे एग्ज़ाम जिनमें कि हिंदी पूछे जाते हैं, हिंदी से क्वेश्चन रहता है, तो उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो है यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि रस जो है यह क्या है, उसके बाद इसका कितने आधार पर जो है कितने रस हैं, उसके बाद उसका अस्थाई भाव क्या है और रस कितने तरह से होते हैं, इन सारे के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि एग्जामिनर के द्वारा एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। तो चलिए फिर हम लोग रस को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी तक इस फैमिली में नए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो चलिए फिर हम लोग जानते हैं कि रस है क्या। तो रस जो होता है यह हिंदी में अस्थाई भाव के आधार पर जो है रस को काव्य में 9 प्रकार से इसे बांटा गया है, या इस तरह से कहें कि हिंदी में अस्थाई भाव के आधार पर काव्य में कितने रस होते हैं, तो 9 रस होते हैं। और रस जो होते हैं कुल कितने रस हैं, तो 9 रस हैं। कौन कौन सा रस है, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। एक श्रृंगार रस, हास्य रस, उसके बाद हो गया आपका करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, उसके बाद शांत रस। ये 9 जो होते हैं रस होते हैं। और प्रत्येक रस का जो है एक अस्थाई भाव होता है, उसका एक भाव होता है जो कि व्यक्त किया जाता है काव्य में। तो प्रत्येक रस का क्या होता है, अस्थाई भाव होता है। तो हम लोग सबसे पहले 1 नंबर में जो श्रृंगार रस है तो उसका अस्थाई भाव क्या है, तो क्या है, रति। इसको आप लोगों को 9 रस है, उसके बाद उसका जो अस्थाई भाव दिया हुआ है, इन सारे को जो है आप लोग घोर पी करके क्या कर जाना है, खा जाना है। क्योंकि इसी से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के जो होते हैं अस्थाई भाव कितने हैं, ये सभी जो है पूछे जाते हैं। इसी से जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन बनता है। तो दूसरा नंबर में आपका है हास्य रस। हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है क्या होता है, हास। क्या होता है, हास होता है। और तीसरे नंबर में आपका है क्या, करुण रस। करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वह होता है शोक। और 4 नंबर में आपका है रौद्र रस। रौद्र रस का जो अस्थाई भाव होता है वह क्या होता है, क्रोध। और 5 में आपका है वीर रस। तो वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है वह क्या होता है, उत्साह होता है। देखिए यहाँ पे आपको 1 नंबर में है श्रृंगार रस, तो इसको आप लोगों को माइंड में थोड़ा प्रेशर करना है याद रखने के लिए कि श्रृंगार रस, र से रस, रस, र से रति जो है आप इसको याद रख सकते हैं। लेकिन सब में रस लगा हुआ है तो सबको आप इस तरह से याद नहीं रख सकते हैं। ये जो आपको 2, 3, 4, 5 ये तो कॉमन सेंस लगा के याद रखने वाला है। लेकिन श्रृंगार रस जो है आप किसी भी तरह से कोई ट्रिक माइंड में सेट कर ले या नहीं तो उसको रट ले। 2 नंबर में आपका जो हास्य रस है, तो हास्य रस किससे संबंधित, हास, तो ये तो बहुत ही ईजी है। तीसरा में आपका करुण रस हो गया, करुणा, दया, तो ये जो है शोक से संबंधित, ये भी कॉमन है। और 4 में आपका रौद्र रस। जब रौद्र रस मतलब क्या हुआ, जैसे कि जब भगवान शंकर ने जो है रौद्र रूप लिए थे तो वो क्या हो गए थे, क्रोधित हो गए थे। तो आप इसको इस रूप में भी याद रख सकते हैं। और 5 में है वीर रस। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। मान लीजिए जब कोई व्यक्ति वीर व्यक्ति को देखते हैं तो उससे हम लोग क्या प्रेरणा मिलती है, उससे हम लोग उत्साहित होते हैं। हमारे अंदर क्या भाव पैदा होती है, उत्साह की भावना होती है कि हम भी उसकी तरह बने। तो आप जो है इसको रिलेट करके पढ़ेंगे कि वीर व्यक्ति से हम लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलती है कि हम भी उसकी तरह से बने। तो आप जो है इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। 6 नंबर में आपका है भयानक रस। भयानक रस से हमारे अंदर कौन सी भाव पैदा होती है, तो वह भय की पैदा होती है। और 7 नंबर में है आपका विभत्स रस, जिसका अस्थाई भाव क्या होता है, जुगुप्सा होता है। इसको आप लोगों को याद रखना है, वैसे नहीं तो आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। विभत्स में आपका लास्ट में क्या है, स्व है, और जुगुप्सा में भी लास्ट में क्या है, स्व है।
तो आप इन दोनों को इस तरह से रिलेट कर लेंगे। और 8 नंबर में आपका है अद्भुत रस। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? विस्मय होता है। और 9 नंबर में आपका है शांत रस। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? सम अथवा निर्वेद होता है। तो इन नवों को जो है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से रट लेना है। उसके बाद इसके अस्थाई भाव को भी रट लेना है, क्योंकि आपके बीएसएससी मेंस में जो है इससे 1 या 2 क्वेश्चन देखने को तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, अब आते हैं रस के जो तत्व होते हैं वह कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। कौन कौन सा? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, जिसको हम लोग संचारी भाव के नाम से जानते हैं। उसके बाद होता है अस्थाई भाव। ये जो होते हैं रस के 4 तत्व होते हैं, तो इनको भी आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। और तीसरा पॉइंट आपका है कि बाद में जो है आचार्यों ने, पहले तो हिंदी में अस्थाई भाव कितने थे? अस्थाई भाव के आधार पर जो है काव्य में 9 रस थे। बाद में जो है आचार्यों ने भक्ति और वात्सल्य को भी अस्थाई भाव माना। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे, भक्ति और वात्सल्य को भी जो है अस्थाई भाव माना गया। तो इस तरह से कहा जाए तो 11 हो गए, लेकिन मुख्य रूप से जो होगा वह आपका 9 ही होगा। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं तो इस तरह से हम लोग जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट थे उन सारे को यहाँ पे क्लियर किए कि कितने तरह से कितने रस हैं और कितने अस्थाई भाव हैं। तो 9 रस है तो 9 उसका अस्थाई भाव होगा। और बाद में आचार्य जो है 2 भक्ति और वात्सल्य को भी अस्थाई भाव माना। और रस के कितने तत्व हैं? तो 4 तत्व हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संचारी भाव, जिसको व्यभिचारी को हम लोग संचारी भाव के नाम से जानते हैं। और 4 में आपका है अस्थाई भाव। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट को देखें। अब आइए हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि एग्जामिनर जो है एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन को एराइज करते हैं या क्रिएट करते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इस तरह से बनता है, देख लिए आप लोग। इस तरह से जो है क्वेश्चन बनता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है? तो अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है? तो 9 है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा 9। देखिए बाद में तो आचार्यों ने जो है 2 को, एक भक्ति दूसरा वात्सल्य, उसको तो माना है, लेकिन जो है उसको जो है क्वेश्चन में यदि इस तरह से दे दी कि अस्थाई भावों की संख्या कुल कितनी है, तो आपको यहाँ पे देखिए 11 ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका 9 ही होगा, क्योंकि यह मुख्य रूप से जो है 9 ही है। और 2 जो है बाद में आपका जो और सब आचार्य जो माने हैं आपका भक्ति एवं वात्सल्य को, इनको जो है कुछ आचार्यों ने ही जो है इसको मान्यता दी, बट सभी ने जो है इसको मान्यता नहीं दी। इसी कारण से जो है अस्थाई भावों की जो संख्या है वह 9 ही है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा 9। ओके, बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 में है कि काव्य में कितने रस माने जाते हैं? तो काव्य में कितने रस माने जाते हैं? 9 रस माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग 9 रस। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन एराइज होते हैं। क्वेश्चन नंबर का 3 में है कि काव्य में आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग जो है रस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ रस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। कितना? ख। कौन कौन से 4 हैं? तो विभाव हो गया, अनुभाव हो गया, व्यभिचारी या संचारी इसको हम लोग कहते हैं, और एक है आपका अस्थाई भाव। ये 4 जो है रस के अंग हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है। को आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव का क्या हो गया? रति। और करुण रस का आपको हो गया शोक। और हास्य रस का अस्थाई भाव है हास। और
वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? उत्साह। ओके, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में है कि जुगुप्सा कौन से रस का अस्थायी भाव है? तो जुगुप्सा, देखिए हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए थे कि इसको आप लोग ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जुगुप्सा में लास्ट में स्व है, तो विभत्स में भी जिसमें लास्ट में स्व होगा वही इसका जो है रस होगा। तो जुगुप्सा कौन से रस का अस्थायी भाव है? तो यह जो है विभत्स रस का अस्थायी भाव है। तो इस तरह से इसको रिलेट करेंगे और यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में है कि शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का जो अस्थायी भाव होता है वह क्या होता है? निर्वेद होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, निर्वेद। और शांत रस का एक और अस्थायी भाव होता है, वह क्या होता है? सम। सम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर। क्वेश्चन में आपका 9 में है कि विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है? तो वह कौन सा रस में होता है? अद्भुत रस में होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। देख रहे हैं आप लोग कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में जो है किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। तो वही घुमा फिरा करके जो है यह तात्पर्य निकलता है कि हम लोगों को सारे रस को कंप्लीट कर लेना है और उसका जो स्थायी भाव क्या है उसको पूरे अच्छे तरीके से घोर पी करके खा जाना है, माइंड में सेट कर लेना है। उसी से घुमा फिरा कर जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बनाए गए भी हैं और बनाए जाएंगे भी। ओके, बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में है कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो हम लोग किसको जो है सर्वश्रेष्ठ रस मानते हैं? तो किसको? क में आपका है रौद्र रस, बी में आपका है श्रृंगार रस, ग में आपका है करुण रस, घ में आपका है वीर रस। तो सर्वश्रेष्ठ रस हम लोग किसको मानते हैं? श्रृंगार रस को जो है हम लोग सर्वश्रेष्ठ रस के नाम से जानते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह बैंक परीक्षा में पूछा जा चुका है, क्योंकि यह प्रीवियस क्वेश्चन है। तो यह जो है आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा, क्योंकि इसकी चर्चा जो है हम लोग कॉन्सेप्ट में नहीं किए थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना आप लोगों के लिए। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में है कि शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? तो शांत रस की जो उत्पत्ति कब होती है? क्रोध भाव दर्शाने के बाद। क्रोध भाव जब आ जाता है हमारे माइंड में, मान लीजिए कितना भी हम लोग क्रोधित हो तो उसके बाद तो शांत होना ही है। तो क्रोध भाव दर्शाने के बाद जो है शांत रस का आना तो तय है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। ओके, अब बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है। देखिए मैं जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन ली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपका 12 में है कि कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे? तो कवि बिहारी जो थे वह कौन से रस के कवि थे? श्रृंगार रस के कवि थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है और यह जो है लास्ट क्वेश्चन है। तो 13 में है कि रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो देखिए जब शंकर जी ने, भगवान शंकर ने जो रौद्र रूप धारण किया था तो वह क्या हो गए थे? क्रोधित हो गए थे। तो रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा क्रोध। तो इस तरह से हम लोग इस टॉपिक में जो है जितने भी इसके कॉन्सेप्ट थे उनको समझे कि कितने रस होते हैं और काव्य में जो है अस्थायी भाव के आधार पर कितना रस है, इसका अस्थायी भाव कितना है और इसके क्या कितने तत्व हैं, रस के कितने तत्व हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट को समझे। उसके बाद जो जितने भी हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाए हैं इन सारे को देखें। तो आई होप ये सारे आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। यदि लगे कि अनक्लियर है तो आप लोग जो है ज़रूर जो है इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखें और सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यह टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में जो है व्हाट्सएप ग्रुप एवं फेसबुक ग्रुप में इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।